वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। अब मैं जो आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो सिक्किम प्रोजेक्ट में हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी। इससे पहले मैंने इंग्लिश मीडियम में अभी भी अपलोड करी थी, ठीक है, और उससे पहले मैं संस्कृत की भी, हिंदी की, इंग्लिश की, ठीक है, और भी बहुत सारी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जब क्लिक करके देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा वीडियोस पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर प्लीज हिस्ट्री के ऊपर एक बना दो, ये 11th 12th की हमारा अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कोशिश करी है गाइडेंस देने की, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको एडिटिव करो, और अपने जो टीचर्स हैं क्योंकि वही वैल्यूएबल है, ठीक है, तो उनकी भी एडवाइस जरूर लेना। बाकी और भी जो बहुत सारे सोर्सेज है उनका भी, ठीक है, यूज करके आप आराम से कर सकते हैं। जितना क्रिएटिव करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि देखो आप जैसे कि जानते हैं, ठीक है, ये पिक्चर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट है ना। ये पिक्चर्स कुछ ऐसे डेकोरेटिव मैंने लगा रखी है, ठीक है, लेकिन आपको जो पिक्चर्स लगानी है ना वो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड लगानी है। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा अभी कि कौन कौन सी पिक्चर्स जो है आपको लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो है ना, आप जैसे कि जानते हैं कि सीबीएसई ने सबको बोला हुआ है, जो फर्स्ट से लेकर 12th तक के सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन सबको अपने अपने जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पर जो है उन्होंने एक सिक्किम के प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। अभी कितने पेजेस करने हैं एक बार आप टीचर से कंसल्ट कर लेना, ज्यादा 10 के आसपास ही पेजेस होंगे, ठीक है, छोटी क्लासेस है तो 3 या 4 पेजेस उनसे ले जाएंगे ना। तो और टीचर्स इन्हीं के बेस पर आपके मार्क्स लगा के उन्हें सीबीएसई में सेंड कर देंगे। तो आप टाइमली पहले ही बना लेंगे, बढ़िया सा बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने एएससी स्टार्टर जो है मैंने टेलीग्राम बना रखा है, उसमें जो जो स्टूडेंट्स अगर बनाते हैं वो मुझे सेंड करते हैं, सर हमने ऐसे बनाया, तो मैं उस पर भी वो डाल दूंगा ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाए, है ना, टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैंने कुछ 5 टॉपिक्स लिए हैं। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद सिक्किम का इतिहास, फिर सिक्किम का साम्राज्य, फिर ब्रिटिश साम्राज्य आया तो उसके साथ कैसा रिलेशन हुआ, फिर जब आजादी मिली तो फिर क्या हुआ, फिर कैसे भारत में आया। तो ये थोड़ा बहुत मैंने सिक्किम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में रहेगा, ठीक है। और जो मैप आप लगाएंगे तो आप मैप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मेनली हिस्ट्री के अंदर जो है ना, देखो सिक्किम है, सिक्किम का कर रहे तो सिक्किम का आप एक मैप लगा सकते हैं लगाना चाहे तो। बाकी आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसकी जगह आप येलो मैप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि आप सिक्किम के बारे में बता रहे हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको बताता हूँ मैं। देखो ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप सेम यही इंट्रोडक्शन फॉलो करें, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। बात एक और ये भी है कि देखो जो ट्रुथ है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, कि भाई जो सिक्किम है वो नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है, ठीक है, भारत का एक अभिन्न अंग है, तो कुछ चीजें तो सेम ही रहने वाली है ना, वो कभी चेंज नहीं होगी। बस लिखने का ढंग किस तरीके से क्रिएटिविटी से लिख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये मैंने सिक्किम का इतिहास लिखा है, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा नहीं, ये थोड़ा सा आपको पढ़ के खुद ही समझना होगा, और जितना क्रिएटिव आप कर सकते हैं वो लिखिए, ठीक है। कितने स्टाइल से लिखते हैं, कितने पेज पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ना वो आपकी क्रिएटिविटी को शो करेगा, ठीक है। ये तो मैंने एक तरह से आपको गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो बनाई है, और एक बार अपने टीचर से जरूर कंसल्ट करना, उनको पेजेस दिखाकर बताना कि सर हमने ऐसे करा है, सर का आइडिया जरूर लेना, ठीक है, समझा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा आपको नॉलेज मिले वही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर देखो सिक्किम का साम्राज्यवाद कैसा था, किस तरीके से वहां पर लड़ाई हुई थी, कैसे कैसे वहां पर क्या क्या घटना घटी थी, तो वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है कि ब्रिटिश जब आए भारत के अंदर तो उनके साथ उनके कैसे संबंध रहे, ठीक है, सिक्किम वालों के साथ। फिर उसके बाद जो है स्वतंत्र जब गणराज्य बना तो भारत में कब मिला, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब रही बात पिक्चर्स कौन सी लगाने, क्योंकि आपको ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि पिक्चर्स कौन सी लगानी है। देखो आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में उस समय सिक्किम के कौन कौन से सिक्के थे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो आप सिक्के वगैरह शो कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है हिस्ट्री में जैसे राजा महाराजा कौन से कपड़े पहनते थे, कौन से ड्रेसेस पहनते थे, तो वो सारे की सारी पिक्चर्स उनकी अच्छे से अच्छे डेकोरेट करके लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्राउन बनाया तो क्राउन के अंदर आपने कुछ बातें भी लिख दी,
मतलब जितना आप क्रिएटिव करोगे ना उतना अच्छा होगा। टीचर कहे वाह बनाया तो इस बच्चे ने, बाकी तो सब ठीक है। इस तरीके से मेन तो मतलब ये है ना, आप समझ रहे होंगे ना, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर कि पिक्चर्स कैसी लगाने, कौन सी लगानी है। ठीक है, आप हिस्ट्री में बता सकते हैं कि भी पहले जो है कौन से मंत्री रहे, क्या हुआ, और अब जो है कैसे चेंजेस आया। ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी आपको अगर कुछ और पूछना हो तो प्लीज जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। ठीक है, जब भी मैं कमेंट देखता हूँ मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो इस तरह से मुझसे जुड़े रहना प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करो, काफी सपोर्टेबल रहेगा, काफी बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब आप समझ ही जाते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक जरूर करना, इतना तो बनता ही है। और फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।